हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 100 सेंटीमीटर का वर्ग क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। 0.1 वेबर प्रति मीटर का वर्ग का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके शून्य कर दिया गया है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। पहला ऑप्शन है 1 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 5 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 50 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 0। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, किसी भी एक कुंडली से अगर जो फ्लक्स है वो समय के साथ डी फाई भागे डी टी से बदल रहा है, जो यहाँ पे फ्लक्स है वो दरअसल चुंबकीय फ्लक्स है, तो फाई भी लिख देते हैं। यही होता है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत विभव। किसी भी क्षण टी समय पे आप देख लीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, वही उस क्षण पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये तो पहली चीज है। दूसरा ये कि अगर आपको जैसे मान लीजिए औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो उसको लिखा जाता है डेल्टा फाई भागे डेल्टा टी से। अर्थात आप देख लीजिए कि डेल्टा टी समय में कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ है। मान लीजिए डेल्टा फाई परिवर्तित हुआ है तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है 100 सेंटीमीटर वर्ग का एक कुंडली है। तो ये मान लीजिए कुंडली है एक, जिसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का वर्ग, और बोला जा रहा है इसमें 500 फेरे हैं। तो इसमें 500 फेरे हैं और इसमें 0.1 वेबर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए तल के लंबवत। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है यहाँ पे B बराबर 0.1 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। वेबर दरअसल एसआई मात्रक होता है फ्लक्स का, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एसआई मात्रक में दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में, अर्थात डेल्टा टी यहाँ पे दिया गया है 0.1 सेकेंड, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। तो यहाँ पे हम डेल्टा फाई निकालेंगे अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इसका केवल परिमाण निकालते हैं, जो कि हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, अंतिम फ्लक्स, क्योंकि अंतिम में चुंबकीय क्षेत्र को गायब कर दिया गया है तो फ्लक्स शून्य होगा। ऋण प्रारंभिक फ्लक्स, प्रारंभिक फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स का सूत्र लिख देता हूं, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको बी का परिमाण गुणे क्षेत्रफल का परिमाण गुणे कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे शून्य अंश, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्रफल भी ऊपर है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर है, दोनों के बीच में कोण शून्य है। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के अभिलंबवत है, कुंडली का जो तल है उसके अभिलंबवत। तो इसलिए आपको डेल्टा फाई मिल रहा है यहाँ पे बी गुणे ए के बराबर। बी के परिमाण को मैंने केवल बी से लिख दिया, ए के परिमाण को केवल ए से लिख दिया। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, बी का मान दिया गया है 0.1 गुणे क्षेत्रफल का मान दिया गया है 100, लेकिन सेंटीमीटर के वर्ग में, तो उसको मीटर के वर्ग में बदल लेते हैं, 10 का 4, और मात्रक आ जाएगा वेबर। तो देखिए डेल्टा फाई मिल रहा है आपको 0.1 गुणे 10⁻², वेबर। इसको समीकरण ए बोल दीजिए, इसको समीकरण बी बोल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण 1 से आपको फ्लक्स में परिवर्तन है वो केवल एक फेरे में फ्लक्स में परिवर्तन है। यहाँ पे अगर आप डेल्टा फाई कुल लिखना चाहें, अर्थात कुल फ्लक्स में परिवर्तन, तो एक फेरा में अगर इतना फ्लक्स का परिवर्तन है तो 500 फेरा में हो जाएगा 500 गुणे 0.1 गुणे 10⁻², वेबर। अब अगर हमें यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो वो है डेल्टा फाई कुल भागे कितने समय में परिवर्तित हुआ है। तो कुल है यहाँ पे 500 गुणे 0.1 गुणे 10⁻² भागे डेल्टा टी, यहाँ पे 0.1 है, तो इतना वोल्ट जो है विभव प्रेरित हो जाएगा तार के अंदर। तो जो कि है ई बराबर, देखिए 0.1 से 0 कट गया, 5 वोल्ट के बराबर उतर आ रहा है। इसलिए इस प्रश्न का जो हल है वो बी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।